हेलो एवरीवन, जय माँ काली। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे केतु 10th हाउस। जब केतु 10th हाउस में प्लेस्ड है तो आपके क्या पेंडिंग कर्मास हैं, आपका कर्म भूमि में आपका कैसा योगदान रहेगा, क्या क्या चैलेंजेस रहेंगे, उन चैलेंजेस के अलावा आप क्या स्पिरिचुअल लेसन सीखोगे, पास्ट लाइफ में आपने आखिर ऐसी कौन सी एक्टिविटीज की थी जिनकी वजह से इस जन्म में आपको केतु 10th हाउस में मिले हैं, और आप अपने 10th हाउस से रिलेटेड किस तरीके से जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, स्ट्रगल्स हैं, उनको कैसे ओवरकम करोगे। आज हम उसके बारे में भी बात करेंगे। देखो, जो केतु होता है ना, वो सबको पता है, इट्स अ कार्मिक प्लैनेट। इट टॉक्स अबाउट आवर रूट्स, हमारी जड़ें कहाँ से आई हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमारी पास्ट लाइफ्स क्या थी, हमको केतु बहुत क्लियर कट बताता है। अब जहाँ भी केतु आपके बारे में से जिस हाउस में भी बैठेगा, उस हाउस से रिलेटेड पास्ट लाइफ में आपने बहुत सारी उपलब्धियां ऑलरेडी प्राप्त की थी। यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू, कहते हैं ना, एक मैक्सिमम या ऑप्टिमम, आपने उस चीज को, उस लेवल को आपने अचीव कर लिया था जिस भाव में भी केतु मिला है। तो जिसका केतु 10th हाउस में है, तो ये बात तो एकदम साफ है कि पिछले जन्म में आपने अपनी सोशल लाइफ के लिए, क्योंकि कारक किस चीज का है, आपके कर्म भाव है ना, आपके करियर का कारक है 10th हाउस, आपका स्टेटस है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो आपने पास्ट लाइफ में क्या किया होगा जो आपको केतु 10th हाउस में मिल गया है। आप ना बहुत ऑब्सेस्ड रहे होंगे उस पर्टिकुलर डोमेन से। हर वक्त काम 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 काम, जितना काम कर सकते हो उतना ज़्यादा आपने काम किया होगा। अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज से दूर भागे होंगे। रेस्पॉन्सिबिलिटीज जैसे निभानी चाहिए थी, काम की वजह से आपने नहीं निभाई होंगी। अपनी पर्सनल लाइफ की, अपनी सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में आप कनेक्टेड अपना इतना ज़्यादा रहे होगे कि आपने कुछ देखा नहीं होगा। दूसरा क्या है, अपने स्टेटस के लिए आपने बहुत काम किया होगा, बहुत ज़्यादा। कभी कभी ऐसा होता है, हम साम दाम दंड भेद हर तरीके की टेक्निक यूज़ करते हैं जस्ट टू गेट द स्टेटस। तो उस तरीके की चीज़ें पास्ट लाइफ में आपकी रही होंगी। लेकिन आपको फिर भी, क्योंकि देखो केतु एक ध्वजा भी है, अगर आपने उस लाइफ के डोमेन में कुछ प्राप्त नहीं किया पिछले जन्म में बड़ा, तो आपको केतु वहां पर कैसे मिला? क्योंकि केतु जहां बैठे हैं मतलब ध्वजा, आपने कुछ हासिल कर लिया, अपना झंडा लगा लिया, अपना झंडा गाड़ लिया, वैसी एक जो सिचुएशन होती है ना, वो होती है। तो इसका मतलब बहुत ज्यादा डेप्थ के साथ आप कनेक्टेड थे अपने कर्म भाव से, लेकिन फिर भी केतु आपको मिल गए। इसका मतलब क्या है, स्टिल देयर आर फ्यू थिंग्स पेंडिंग इन दैट पर्टिकुलर डोमेन, जो आपको इस जन्म में कंप्लीट करनी है। जब आप कंप्लीट कर लोगे, देन केतु विल मूव इन द अनदर साइन। तो यहाँ जब केतु होता है, तो केतु का एक, देखो, जो बेसिक नेचर होता है ना, डिटैचमेंट होता है, कट होता है, बार बार किसी भी चीज को डिटैच करना। तो जिन लोगों का केतु 10th हाउस में, उन लोगों ने ये चैलेंजेस फेस किए होंगे कि सबसे पहली बात तो, आप जिस भी प्रोफेशन में होगे उस प्रोफेशन से आप डिटैचमेंट फील करते होगे। देखो, केतु ना एक एक्सट्रीम एनर्जी है। आइदर यू आर ऑब्सेस्ड विद दैट ऑब्सेशन, हालांकि राहु को बोला गया है, लेकिन केतु के अंदर भी वो एक एक्सट्रीम क्वालिटी आती है कि या तो आप बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाओगे कि भाई ये चीज मेरी है, मैं किसी को नहीं दे सकती, मैं किसी को नहीं दे सकता, या तो आपके अंदर उतना ज्यादा, कहते हैं ना, अटैचमेंट आ जाएगा किसी चीज के लिए, या आप एकदम डिटैच हो जाओगे। तो केतु जो है ना, वो एकदम एक्सट्रीम एनर्जी है, क्योंकि जब भी अति, बोलते हैं ना, किसी चीज की अच्छी नहीं होती। तो जब भी किसी चीज की अति होती है हमारे जीवन में, चाहे वो डिटैचमेंट हो चाहे वो अटैचमेंट हो, तो उसका अंत होना निश्चित होता है। तो जहाँ केतु बैठे हैं, तो दोनों एक्सट्रीम्स आपको वो दे देते हैं। किसी किसी केस में आप देखोगे बहुत बैलेंस भी होता है। बैलेंस आप उस चीज को अपने कर्मों से कर सकते हो कि व्हाट काइंड ऑफ कर्मास यू आर डूइंग इन अ पर्टिकुलर डोमेन। तो आपको केतु कैसे देंगे रिजल्ट्स, वो अलग होंगे, वो बैलेंस्ड होंगे, क्योंकि आप क्या कर रहे हो। केतु का एक नेचर है सेक्रीफाइस, लेट गो, प्योर इंटेंशन, डेडिकेशन, ये केतु है। केतु इज प्योरिटी, योर चेसिटी, आपकी पवित्रता, आपकी प्योरिटी केतु है। इफ यू आर वेरी प्योर, आपको जो मिला है आप उस चीज में बहुत ज्यादा खुश हो, आप अपना 100% अपने वर्क प्लेस पर दे रहे हो, तो केतु आपके 10th हाउस में है, फिर भी आप बैलेंस करके अपनी चीजों को निकल जाओगे। बट अगर आपके अंदर वो डेडिकेशन नहीं है, वो इंटेंशन नहीं है, वो प्योरिटी नहीं है अपने काम के टुवर्ड्स, अपने कर्म के टुवर्ड्स,
तो आप नहीं कर पाओगे। अगर आप सोचते हो आप कुछ हेरा फेरी करोगे, आप सोशल एक स्टेटस अचीव करने के लिए कुछ अलग तरीके अपनाओगे, तो आपको लाइफ में प्रॉब्लम होगी। देखो, जब भी 10th हाउस में केतु होता है तो ये इंसान बहुत हायर पोजीशन पर भी रहा होता है पिछले जन्म में। हो सकता है किसी पॉलिटिक्स में, किसी सरकारी प्लेस पर, उस तरीके से बहुत एक हायर लेवल पर, क्योंकि वो ध्वजा है। यू माइट हैव गॉट अ फ्लैग, कहीं ना कहीं कुछ एक ऐसी आपको एक डेजिग्नेशन मिला होगा। इसलिए जब आप इस जन्म में काम कर रहे हो लोगों के अंडर, यू विल नॉट फील सेटिस्फाइड, आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा ही नहीं। इवन अगर आप किसी बिजनेस में हो, 7th हाउस का वहां रोल आ जाता है, अगर आप किसी बिजनेस में हो तो भी कैसा होगा, आप एक बिजनेस को छोड़ के दूसरे बिजनेस में जाने का मन करेगा, या आपका बिजनेस सेटल नहीं हो पा रहा है, आप बार बार डिटैच हो रहे हो। तो क्या होता है कि जब भी आपका केतु 10th हाउस में प्लेस होता है तो ये सारे चैलेंजेस आपको आते ही आते हैं। केतु इज वेरी वेरी मच रेडी टू गिव यू द स्पिरिचुअल लेसन्स। केतु आपको उस हद तक ब्रेक करेंगे, उस हद तक ले जाएंगे, उस लेवल तक ले जाएंगे जहां जाकर के आपको ऐसा लगने लगेगा कि छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, ईश्वर के हाथ में छोड़ दो, जो होना है वो होगा, अभी मैं इससे ज्यादा एफर्ट्स नहीं डाल सकता। एकदम दिल से ना इंसान को ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं। तो जब आप उस स्टेज पर आ जाते हो, व्हेन यू स्टार्ट सरेंडरिंग योरसेल्फ, जब आप अपने आप को सरेंडर करते हो, तो ऑटोमेटिकली आपका केतु क्या है, ठीक होना स्टार्ट हो जाता है। केतु वही है, केतु हु वांट्स यू टू सरेंडर योरसेल्फ। कुछ भी आपके लाइफ में है ना, अपने आप को सरेंडर कर दो, बिकॉज यू हैव डन फ्यू थिंग्स इन द पास्ट लाइफ। इफ यू वांट टू मेक इट करेक्ट फोर्सफुली, आप नहीं कर सकते, आप प्रकृति से, नेचर से नहीं जीत सकते हो। अगर प्रकृति से, नेचर से जीतना है तो आपने वैसे भी एक कहावत सुनी होगी जो बड़े बुजुर्ग बोलते थे कि जो पेड़ तन के खड़े रहते हैं वो तूफान में टूट जाते हैं, और जो झुक जाते हैं तूफान चले जाने के बाद वो वापस से खड़े हो जाते हैं, अपनी जिंदगी पूरी करते हैं। तो यहाँ भी जब केतु आता है ना, तो हमको भी हमारे जीवन को उसी तूफान की तरह समझना चाहिए कि केतु एक तूफान है। क्यों? हमको दिखता नहीं है वहां पे कि व्हाट आर द थिंग्स कमिंग इन दिस इन दिस ड्यूरेशन, ये जो केतु की चीजें, क्योंकि ये सारी चीजें हमें इसलिए नहीं दिख रही बिकॉज दे आर कमिंग फ्रॉम आवर पास्ट लाइफ, हमारी पिछले जन्मों की जो कर्म है उससे ये सारी चीजें आ रही हैं हमारे जीवन में, राइट। तो हमको तो दिख ही नहीं सकती, हमको याद भी नहीं कि हमने पास्ट लाइफ में क्या किया था। हमको याद है हमने इस जन्म में तो सारे कर्म अच्छे ही किए हैं। बहुत अच्छी बात है, अगर आप इस जन्म में अच्छे कर्म कर रहे हो तो आप धीरे 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 करके आपकी लाइफ बेटर होती जाएगी डे बाई डे। तो केतु है ना, केतु आपको ना आपकी जड़ें मजबूत करने के लिए बोलता है। तो जैसे ही आप सरेंडर करोगे, जैसे ही आप प्रकृति के हवाले कर दोगे, बिकॉज केतु इज नेचर, जब भी आप नेचर की बात करोगे, फूल पत्तियों की, पहाड़ों की, जहाँ जहाँ सिर्फ नेचर ही नेचर है, जाने की एकांतवास केतु है। केतु आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए बोलते हैं कि आप अपना अपना खुद ही इवेल्युएशन करोगे व्हाट यू आर। क्यों बोलते हैं? सबने एक रेमेडी दी है केतु के लिए। केतु केतु ना मेडिटेशन, केतु की दशा में मेडिटेशन करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वाई? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस मेडिटेशन? हमको ये मेडिटेशन क्यों करना चाहिए? देयर माइट बी अ लॉजिक ना किसी भी चीज के पीछे। तो लॉजिक ये है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम बाहर की दुनिया से कटते हैं। हमको यही सिखाया जाता है कि आईज क्लोज करो, जस्ट शट योर सेल्फ। अपने आईज के साथ साथ आप अपने आप को इस दुनिया से भी काट लो, एंड जस्ट गो इनसाइड यू, गो डीपर एंड डीपर एंड डीपर। केतु भी तो वही बोलते हैं, अपने आप से जुड़ो, अपनी जड़ों से जुड़ो, अपनी सोल से जुड़ो, उस ऑलमाइटी से जुड़ो। तो जब हम आंख बंद करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो व्हाट वी स्टार्ट कनेक्टिंग विद आवर ओन रूट्स। हम अपनी ही जड़ों से जुड़ने लगते हैं। रूट्स इज व्हाट? इट्स केतु, जो जमीन के अंदर है, केतु है। रूट्स है, केतु है। तो आपका धीरे 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 करके केतु पॉजिटिव होने लगता है, क्योंकि आप मेडिटेशन करने लगते हो। जैसे ही आप मेडिटेशन करने लगते हो, आपको आप उसको एनलाइटमेंट बोल दो, आप उसको ये बोलो कि आप उन रूट से जुड़ गए हो, तो आपको ना वो शांति आने लगी। आपको कोई भी मुसीबत आती है, कोई भी परेशानी आती है, उसको सहने की क्षमता मिल जाती है। आप अंदर से, मन से मजबूत हो जाते हो। जब आप मेडिटेशन करते हो, आप अपने केतु को स्ट्रॉन्ग करते हो, क्योंकि केतु जड़ है, हम अपनी जड़ स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, अपनी नींव को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो ये तो बेसिक चीज हो गई। अब जब केतु आपके 10th हाउस में होते हैं तो सबसे ज्यादा आपको देखो चैलेंजेस क्या आएंगे। बार बार आपकी जॉब छूटेगी, जॉब नहीं लगेगी। पेंडिंग कर्म मैंने बताया क्या है,
कि क्या क्या आपने पेंडिंग कर्मा मैंने बताया नहीं, मैं बताती हूँ। मैंने ये बताया कि पास्ट लाइफ में आप क्या हो सकते हो। तो आपकी बार बार जॉब छूटेगी, जॉब पे आपको लोग स्ट्रगल करेंगे, स्ट्रगल इतना होगा। आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, आप स्वार्थ भी नहीं है आपके अंदर, सेल्फलेसली आप कर रहे हो, बट फिर भी आपके काम को लोग एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, या फिर आपका खुद से उस काम को करने में मन नहीं लग रहा, आप छोड़ के चले जाते हो कि भाई मैं जॉब छोड़ देता हूँ। छोटी सी कोई बात हो गई, जॉब छोड़ दी। ये केतु है। अब पास्ट लाइफ का पेंडिंग कर्मा क्या है, केतु आपको क्या बोलते हैं, आपने ऑलरेडी अपने स्टेटस को पाने के लिए साम दाम दंड भेद सब किए थे पिछले जन्म में। आप किसी एक ऐसी हायर पोस्ट पे थे जहां आपके पास ध्वजा थी, मतलब यू हैड अचीव्ड समथिंग, बट आपके कर्म अधूरे हैं, क्योंकि आपने कुछ जो करना था लोगों के लिए। क्योंकि वहां आप देखोगे पॉलिटिशियंस क्या है, पॉलिटिशियंस आर डीलिंग विद द पीपल, विद द क्राउड, विद द जनता। तो आपको जो लोगों के लिए करना था आपका भी वो रह गया है। तो जो जो लोग आपके लाइफ में आते जा रहे हैं, जो जो आपको पीड़ा देते जा रहे हैं, जो जो आपको प्रॉब्लम्स देते जा रहे हैं, आप सोचो उनके साथ आपका कर्जा ऑलरेडी है, पिछले जन्म में आपको देना था उनको, यू हैड नॉट गिवन, नाउ दे आर ऑन दैट पर्टिकुलर पोजीशन टू टेक एनीथिंग फ्रॉम यू। उनके पास वो पावर ईश्वर ने इस बार दे दी है। तो दे करके अपना अकाउंट क्लोज करो, अपने कर्मा को खत्म करो उन लोगों के साथ। पास्ट लाइफ का आपका यही पेंडिंग कर्मा है कि लोगों को जो आपको देना चाहिए था आपने दिया नहीं। इस जन्म में 10th हाउस आपके वर्क प्लेस पर आपसे जो कुछ जितना ज्यादा लोग एक्सप्लॉइट करते हैं, कभी कभी आपने देखा है लोगों को, बहुत सारे लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता है क्योंकि उनको नीड है, तो आपको वो एक्सप्लॉइट करके ज्यादा काम कर रहे हैं। यू हैड ऑल्सो डन द सेम थिंग इन द पास्ट लाइफ, नाउ दिस इज हैपनिंग विद यू। तो शांति से कर लो, क्योंकि यही कर्मा है, ये आपको करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं, आपको करना ही पड़ेगा, कोई आपके पास ऑप्शन नहीं देंगे केतु। ऐसा नहीं है कि सिर्फ केतु बैठे हैं तो आपके साथ खराब ही खराब करेंगे। जैसे मैंने बताया कि आप ना कुछ काम अधूरा छोड़ आए थे, सोशल स्टेटस है, हो सकता है आप पॉलिटिक्स में हो, पब्लिक के साथ डीलिंग कर रहे हो, बहुत हायर रैंक पर हो, तो इस जन्म में भी आपको वो सारी चीजें मिलेंगी, बहुत हाई रैंक मिलेगी। बट उस टाइम में आपको क्या करना है, प्रकृति आपसे क्या बोल रही है, मैक्सिमम जितना आप दे सकते हो ना लोगों को, आपसे जितना लोगों का भला हो सकता है आप उतना भला करो। बहुत सारे लोग बोलते हैं केतु 10th हाउस में तो सिर्फ खराब ही देगा, ऐसा नहीं है, सिर्फ खराब ही नहीं देगा, केतु अच्छा भी करते हैं आपको। केतु वो हाइट दे सकते हैं। अब देखो लोग बोलते हैं सैटर्न और केतु जब आते हैं तो आपके प्रोफेशन में ब्रेक लगता है, ऐसा नहीं होता, प्रोफेशन में ब्रेक नहीं लगता। केतु आपकी पास्ट लाइफ है, आप अपनी प्रोफेशनल जर्नी पिछले जन्म में जहां छोड़ के आ गए थे, शनि आपके कर्म के कारक है, जो कर्म आप पिछले जन्म में अधूरे छोड़ के आ गए थे वहां से वो ट्रिगर हो जाएंगे, आपको वहां से करना पड़ेगा। तो लोग बोलते हैं कि सैटर्न में केतु है, हमारा प्रोफेशन चेंज हो गया। आपका प्रोफेशन चेंज नहीं हुआ, वो आपको अभी लग रहा है इस जन्म में आपका प्रोफेशन चेंज हो गया, आप वही पहले कर रहे थे। शनि अनफिनिश्ड कर्मा, केतु इज ऑल्सो सेइंग द सेम थिंग कि आपके जो पास्ट लाइफ कर्माओं में, तो जैसे ही केतु के ऊपर से शनि का ट्रांजिट होता है उसी टाइम ये सारी चीजें हो जाती हैं। या शनि और केतु किसी के साथ ही बैठे हों तो भी वो आपको ब्रेक दे दे के तब तक आपको ब्रेक देंगे जब तक आप उस पर्टिकुलर कर्मा से ना जुड़ जाओ जिस कर्म को आप पिछले जन्म में अधूरा छोड़ के आए थे। और द मोमेंट यू विल गेट, मतलब यू विल गेट दैट पर्टिकुलर पोजीशन, आप वहां से आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाओगे। इसके अलावा एक चीज और है यहाँ पर, पिछले जन्म में क्योंकि आपने बैलेंस क्रिएट किया था, ठीक है, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को इतना ज्यादा तवज्जो दी थी कि आपने अपनी पर्सनल लाइफ को, अपने फ्रेंड सर्कल को, अपनी सोशल लाइफ को, एवरीथिंग यू हैव कॉम्प्रोमाइज इन दिस बर्थ। केतु इज आस्किंग यू टू ब्रिंग बैलेंस। अगर आप अपनी वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ में बैलेंस नहीं लेके आओगे तो आपको हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे, आपको स्ट्रेस होगा, आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, आपको, आप सोशल स्टेटस का हासिल जो आपको करना है कर लोगे, लेकिन आपको फिर भी जो एक सुकून होता है ना वो सुकून नहीं मिलेगा। वाई? बिकॉज यू आर नॉट क्रिएटिंग अ बैलेंस। तो मेक श्योर अगर केतु से आपका 10th हाउस में है, अच्छी पोजीशन है, सब कुछ है, मैक्सिमम लोगों को दो, जितना लोगों के लिए अच्छा कर सकते हो, जितना अपने हाथों से दे सकते हो लोगों को आप उतना दे दो। और अगर आप नहीं दोगे तो प्रकृति ऑटोमेटिकली आपसे फोर्सफुली दिलवाएगी, तो हमको प्रॉब्लम होती है, पेन होता है। तो अपने बिहेवियर को चेंज कर लो, अपने दिल को ऐसा कर लो कि देना है,
देना है। और एक चीज है, जितना आप किसी को कुछ भी हो जो दे जाओगे ना, वो तो आपके साथ चला जाएगा, आप ही का है। लेकिन आप जो जो चीजें रोक ली ना आपने, ये मेरी है, अपनी तिजोरी में रख लो, अपने बैंक अकाउंट में रख लो, अपने पास चाहे वो विद्या के रूप में संभाल के रख लो कि मैं ये किसी को नहीं सिखाऊंगी बिकॉज ये तो मेरी टेक्निक है। वो आपके साथ चली जाएगी, आपको ऐसा लगता है? नहीं जाएगी। आपके साथ वही जाएगा जो आप सामने वाले को दे जाओगे। तो जितना ज्यादा सीखे हो, जितना ज्यादा नॉलेज है, जो चीज आपके पास है दे दो, जितना दे सकते हो वही आपके साथ जाएंगे और आपके साथ रहेंगे। जो आपने रोक लिया अपने पास, वो आपके साथ कभी नहीं जाने वाला। तो ये 10th हाउस केतु ध्यान रखो, और एक जनरल रूल भी है। केतु में एक चीज और होती है, सडन करियर लॉस। क्योंकि केतु जो है ना, वो सडननेस के भी कारक है। अचानक से कोई चीज घटित हो जाएगी ना, केतु है वहां पर, तो अचानक से आपका जॉब लॉस हो जाना, अचानक से आपका जॉब से इंटरेस्ट हट जाना, आपको लोगों का, अपने हायर अथॉरिटीज का सपोर्ट न मिल पाना, ये सारी चीजें आपका जो बेस्ट करियर पाथ आपके लिए हो सकता है, उस करियर पाथ पर आपको अपने आप से पहुंचने में या वहां तक जाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाना, उसके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना, या आपने कुछ चीजें चूज भी अपने लिए कर ली है तो वहां पर बहुत ज्यादा आपको स्ट्रगल हो रहा है। तो ये सारी चीजें केतु की हैं। अब व्हाट इज द रेमेडी? रेमेडी क्या है केतु के लिए? आपको लोग बोलेंगे ये पूजा करा लो, वो पूजा करा लो, पूजा करने से नहीं होगा। यू हैव टू ब्रिंग बैलेंस। ये प्रकृति है। प्रकृति, आपने जो जो किया है पिछले जन्म में, उसकी वजह से आपके प्लैनेट्स ऐसे हैं। इस जन्म में अब आप ये देखो कि आपको क्या कर्मास करने हैं, आप कर्म से बैलेंस करो। आप किसी भी पूजा पाठ से बैलेंस नहीं कर सकते। हाँ, कहीं कहीं ऐसा है, मंत्र शक्ति बहुत ज्यादा काम करती है, मंत्र शास्त्र काम करता है, लेकिन आप ये सोचो सोचो सिर्फ पूजा से हो जाएगा और कोई दूसरा ब्राह्मण आपके लिए पूजा करके चीजें ठीक कर देगा, वो नहीं होगा। आपको ही अपने लिए करनी है। और जो सबसे बड़ा चेंज केतु के लिए आएगा ना, वो कोई नहीं लेके आ सकता है। वो सिर्फ आपके कर्मा, आपका जो रूटीन है, आपका जो अंतर मन है, आपके जो इंटेंशंस है, आपकी जो प्योरिटी है अंदर की, दूसरों को आप कितना दे रहे हो, वो ही आपके लिए सबसे ज्यादा मैटर करता है। दूसरा, जो मैंने बताया स्टार्टिंग में भी, कि केतु आपके इंटेंशंस हैं, आप कितने प्योर इंटेंशन के साथ किसके लिए क्या कर रहे हो, वो आपका प्रकृति में जाएगा। सामने वाला आपको गलत समझ रहा है, सही समझ रहा है, कभी भी इस चीज के लिए मत सोचो कि सामने वाला मेरे को ऐसा समझ रहा है, बिकॉज आपको हिसाब सामने वाले को कभी भी नहीं देना है। आपको जो हिसाब देना है वो प्रकृति को देना है। माँ पार्वती है ना प्रकृति, भोलेनाथ है शिव, आदि पुरुष हमारे जो जो प्रकृति पुरुष कौन है, भोलेनाथ और माता पार्वती, उनको देना है। उनकी नजरों में सारा कुछ बैलेंस रहता है, कहाँ क्रेडिट करना है, कहाँ डेबिट करना है। तो वो है मेन अकाउंटेंट। तो उनका ध्यान में रख करके मेन अकाउंटेंट की नजरों में हमारा जो अकाउंट है वो क्लियर होना चाहिए। बाद बाकी की दुनिया क्या कहती है, समाज क्या कहता है, लोग क्या कहते हैं, इसके लिए कभी भी मत सोचो कि मैं बहुत ज्यादा करता हूँ, क्योंकि ये केतु 10th हाउस वालों के साथ होगा। आप बोलोगे कि मैंने इतना किया अपने वर्क प्लेस पर, मुझे एक्नॉलेज नहीं किया, मेरे बॉस ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, दूसरे को दे दिया, मेरा क्रेडिट सामने वाले को दे दिया, ये सारी चीजें होंगी। तो लेट इट बी, होने दो। आपके कर्म कट रहे हैं या फिर ऑलरेडी क्रेडिट होता जा रहा है, आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो ये था वीडियो 10th हाउस केतु के ऊपर। अगर आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ, मेरा एक फ्री एस्ट्रोलॉजी का कोर्स आ रहा है। दोज हु आर इंटरेस्टेड प्लीज ज्वाइन दैट कोर्स। लिंक व्हाट्सएप ग्रुप का मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर स्क्रीन पर जो नंबर लिखा है वहां पर मैसेज करके भी आप ग्रुप का लिंक मांग सकते हैं। और ये कोर्स एब्सोल्युटली इट्स फ्री, इट इज वैदिक एस्ट्रोलॉजी कोर्स।